गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस नए दिन में, इस नए एपिसोड में प्रभु की नई करुणा और उसकी दया में। दोस्तों, आज भी हम रीजनल फोकस एपिसोड में आपको श्रीलंका लेकर आए हैं। दोस्तों, श्रीलंका से ही हम सच्ची कहानी गीत लेकर आए हैं और आज हम परमेश्वर के वचनों से भी आशीष पाएंगे और जानेंगे कि हम में से जो पेरेंट्स हैं, जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो स्पेशल बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, कैसे वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर में मदद पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बात करेंगे श्रीलंका की, जो भारत के बहुत नज़दीक है और बिल्कुल पास में स्थित ये आइलैंड है, जो कि अपनी 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 प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। और ख़ास तौर से वो एक मसाले के बारे में जिसका सबसे बड़ा ये वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है, दालचीनी के बारे में। हम अपने किचन में उसको बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, बट मैंने सुना है कि यूज़ बहुत होता है और वो भी श्रीलंका से ही आता है। आपने यूज़ नहीं किया होगा पर आपने खाया, उसका बिल्कुल, जो टेस्ट है उसे बिल्कुल, ज़रूर एप्रिशिएट किया बिल्कुल, होगा, एन्जॉय किया। बिल्कुल। और उसकी खुशबू और साथ ही साथ वो चाय के बेहतरीन खूबसूरत बागान जो कि श्रीलंका में है और ज़बरदस्त काम परमेश्वर ने श्रीलंका में किया है और उसकी प्राकृतिक खूबसूरती में किया है। सो आइए जानें, देखें कैसे परमेश्वर ने न केवल इस देश को, वहाँ के लोगों को, पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह एज़ अ पेरेंट हमको भी दिया है और एक ज़िम्मेदारी के साथ हमें परमेश्वर ने अपने में बढ़ाया है, अपने में बनाया है। सो आज सीखेंगे, जानेंगे और एक साथ और मजबूत होंगे। तो दोस्तों, इस समय हम सुनेंगे ये गीत व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इसे हम सिनेलीज भाषा में सुनेंगे और ये हमारे लिए पैंडोरा में स्थित द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट चर्च की क्वायर आज खास गा रही है। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। Jesus, when we do together, so dukha paudaranja, kilo ben maramakada, siyala devinunja. थैंक यू वेरी मच कॉयर। इस बहुत ही सुंदर गीत को आपने गाया और बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया, अपने दिल से आपने इस गीत को गाया। थैंक यू वेरी मच। और आपने हमें याद दिलाया कि हम जीवन में कितनी भी मुश्किलों से गुजरें, अप्स एंड डाउन से हम गुजरें, माउंटेन्स एंड वैलीज़ से हम अपने जीवन में गुजरें, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हम हर बात को उसके पास
प्रार्थना में ला सकते हैं। वी कैन ऑलवेज कम टू हिम इन प्रेयर। दोस्तों, इस समय हम श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुरे कोटे से निसंसला से वंदी से मुलाकात करेंगे, जो एक पेरेंट है ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया और कैसे ये अपने बच्चे के अच्छे स्टूवर्ड बन रहे हैं, आइए हम इनके जीवन से जानें। और ये खास कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर और दिदुला पेरिस। मैं हमेशा अपनी बेटी से कहती हूँ कि उसके पैर परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है और वो इस यात्रा में हर चीज के लिए परमेश्वर का शुक्रिया भी अदा करती है। मुझे अपने चचेरे भाई बहनों और दोस्तों के विवाह समारोह में जाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसमें विश्वास था और वो इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार था। दिसंबर 2015 में मेरी उनसे शादी हुई। फरवरी 2016 में हर कोई हैरान था क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक चमत्कार का अनुभव किया जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। 5 अक्टूबर 2016 को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बच्चे से आशीषित किया। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी असफलता का अनुभव किया। जब मेरी बेटी 11 महीने की थी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो चल नहीं सकती। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा झटका था। मैंने इस समंदर के समान आंसू बहाए क्योंकि मुझे मेडिकल विभाग के द्वारा कोई सहायता नहीं मिल सकी। डॉक्टर का मानना था कि मेरी बेटी को कई बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसके कारण उसका बोल पाना मुश्किल होगा, साथ ही उसका पढ़ाई लिखाई कर पाना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो धीमी शिक्षार्थी है। इस समय परमेश्वर के साथ मजबूत होने की मेरे पास ताकत नहीं थी। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। एक दिन एक महिला से मिले एक शब्द ने मुझे इस यात्रा में बहुत मजबूत किया। उसने कहा, परमेश्वर ने कई माता पिता को देखा और फिर ये बच्चा आपको दिया क्योंकि आप इस बच्चे की विश्वास योग्यता से देखभाल कर सकते हैं। बाइबल में भजन संहिता 127:3 भी यही कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इस वचन ने मुझे अपनी बेटी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूत किया। इस दौरान मेरा परिवार और मेरी कलीसिया मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे प्रार्थनाओं में उठाया। मुझ में स्वयं खड़े होने की ताकत नहीं थी। भले ही एक माँ के रूप में मेरी उम्मीदें और मेरे सपने खो गए थे, मेरी माँ और मेरे परिवार ने मुझे मजबूत किया। मेरे पति को परमेश्वर में विश्वास था और वो मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहे। मैंने अपनी बेटी को अन्य बच्चों की तरह नर्सरी में दाखिला करवाया। फिर मैंने उसे स्कूल भेजा। मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार उसे सभी कक्षाओं और तैराकी में शामिल करवाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने कामों में निपुण होती जा रही थी। मैंने देखा कि उसकी स्मरण शक्ति में अच्छा सुधार हो रहा था। मैंने सब कुछ प्रार्थना के साथ किया। मैंने अपनी बेटी को भी प्रार्थना करना सिखाया। मैंने उसे परमेश्वर को उसके पैरों और उसके द्वारा दी गई योग्यताओं के लिए धन्यवाद देना भी सिखाया। मैं हमेशा अपनी बेटी से कहती हूँ कि उसके पैर परमेश्वर का दिया हुआ उपहार हैं। वो इस यात्रा में हर चीज के लिए परमेश्वर का शुक्रिया भी अदा करती है। आज मेरी बेटी एक 7 वर्षीय सुंदर लड़की है। एकमात्र चीज जिसकी उसमें कमी है वो है उसके चलने की क्षमता। वो अच्छे से पढ़ाई करती है, वो गा सकती है और डांस कर सकती है। वो अपना सारा काम स्वयं करती है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
परमेश्वर ने हाल ही में हमें एक और बेटे से आशीषित किया है। वो अब 5 महीने का है। मुझे जो कुछ मिला है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर मेरा कारण बनाया है। परमेश्वर की कृपा से हम एक परिवार के रूप में इस यात्रा में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के बिना मैं आज कहाँ होती। मैं इस यात्रा में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती हूँ। Miss Sansila is a joyful mother and grateful to God for all that He has given to her and the family. Miss Sansila, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपकी कहानी देखकर। आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, आपका परिवार बहुत ही खूबसूरत है एंड परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी था जब आपने इस बात को बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी, और परमेश्वर ने सामर्थ्य उसी को दी है और स्पेशल चाइल्ड उन्हीं को दिए हैं हाँ। जिनके पास ये काबिलियत है जी। कि वो उनका पालन पोषण कर सकें। और ये कितना खूबसूरत है कि आपने इस वर्ड को रिसीव किया और न केवल लिया पर उस पर जिंदगी को आप बिता रही हैं। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। व्हाट अ वंडरफुल वे टू अंडरस्टैंड। क्या जबरदस्त तरीका है इस बात को समझने का कि परमेश्वर के लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आप भी इसी तरीके के एक पेरेंट हैं और आपको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कई बार लोग आपसे कहेंगे कि ये आपकी गलती रही है, शायद आपने ही कुछ गलत किया होगा। एक दिन यीशु मसीह के पास भी कुछ लोग आए और कहने लगे कि इसकी माँ ने गलत किया है या इसके पापा ने गलत किया है। कहने लगा या इसने पाप किया है। पर यीशु मसीह ने कहा कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। कई बार वो औलादें, कई बार वो हालात जो आपको संसारिक पैमाने में बहुत नकारात्मक दिखाई देंगे, परमेश्वर की महिमा उन्हीं से होगी। और परमेश्वर भी चाहता है कि मैं और आप उसको एक्सेप्ट करें और उस जिम्मेदारी के लिए अपने कंधों को और मजबूत करें और उस जिम्मेदारी को निभाएं। परमेश्वर के वचन से आज की सुबह ऐसे ही खास तौर से उन पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं जो ऐसे ही स्ट्रगल हैं। जैसा अभी हमने देखा, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक उभारने वाला वचन देना चाहता हूँ। दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय और उसका 3 और 11 पद लिखा है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, यूनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। और 11वें पद में लिखा हुआ है, सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। और फिर दाऊद ने कहा, मपी बोसेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। खुदा के लोगों, आपने कहानी सुनी है, आपने जाना है किस तरीके से शाऊल का बेटा यूनातन दाऊद का दोस्त था, और जब दाऊद बहुत मुश्किल दौर से था तो यूनातन ने दाऊद की मदद करी और उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी और प्रीति थी। और जब राजा दाऊद अब राजा है और सिंहासन पर है, वो चाहता तो शाऊल के कारण उसके पोते को, उसके ग्रैंडसन मपी बोसेत को बर्बाद कर सकता था, जो पहले ही से लंगड़ा था। इसके साथ एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ और ये लंगड़ा हो गया, अपना बदला निकाल सकता था। पर दाऊद क्योंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसने उसी प्रेम में एक दिन अपने एक दास को बुलाया और कहा, क्या अभी भी कोई है जिससे मैं प्रीति दिखा सकता हूँ यूनातन के कारण? और जब पता चला कि यूनातन का बेटा मपी बोसेत है, तो दाऊद ने मपी बोसेत को बुलाया और उससे कहा कि तुम अब से मेरी मेज पर खाया करोगे। खुदा के लोगों, ये घटना केवल दाऊद और मपी बोसेत के बीच में नहीं है, ये मेरी और आपकी घटना है। हम जब अपाहिज थे, हम जब लंगड़े थे, अंधे थे, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्षमता नहीं थी कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपनी मेज पर बुलाया। और आज हमारे लिए भी ये उत्साहित करने वाली बात है कि हम भी परमेश्वर के प्रेम के कारण किसी मपी बोसेत से प्रेम करें। अगर आपके घर में ऐसा कोई शख्स है जो स्पेशल है किसी कारण से, आजकल हम उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अगर वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको अपनी मेज पर बुलाइए। और लिखा हुआ है दाऊद के बारे में कि उसने मपी बोसेत के साथ राजकुमारों जैसा व्यवहार किया। हाँ, लिमिटेशंस हैं, शायद उतना असरदार, उतना काम का दाऊद के लिए वो नहीं ठहरेगा, पर दाऊद मसीह से प्रेम करता है, खुदा से मोहब्बत करता है। एंड एज अ पेरेंट हम भी अपने बच्चों से, अपनी औलादों से खुदा के कारण मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा ने ही हमें वो औलादें दी हैं, और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसे पेश आए प्रेम के साथ,
उनको सम्मानित करें, उनका आदर करो, ना केवल अपने परिवार में, पर अगर आसपास भी आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं, जरूर से ऐसे लोगों को इनकरेज करें, क्योंकि खुदा ने आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा है ताकि आप उन्हें मसीह के प्रेम को दिखा सकें। खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने स्पेशल बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने में। जी हाँ दोस्तों, योर स्पेशल चाइल्ड नीड्स अ स्पेशल केयर एंड स्पेशल प्रेयर। प्रार्थना में जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग सीरीज़ में बात कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के बारे में, स्पेशल चिल्ड्रन हु नीड आवर केयर, आवर लव एंड आवर प्रेयर्स। साथ ही दोस्तों, आज का हमारा रीजनल फोकस एपिसोड हम श्रीलंका से लेकर आ रहे हैं और आज हम खास श्रीलंका के लिए प्रार्थना भी करेंगे। जी हाँ, और बड़ा मजा आ रहा है सीख कर, जानकर कैसे परमेश्वर किसी एक देश में, किसी एक समाज में नहीं, पर हर एक देश में, हर एक समाज में, हर एक बोली के लोगों के बीच में काम करता है और उनकी आराधना से हम भी उत्साहित होते हैं। जी बिल्कुल। और श्रीलंका से जो हमारे सच्ची कहानी हम लेकर आए हैं, आज हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं और जान रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार हम ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं जहां हम स्पेशल बच्चों की केयर हमें करनी पड़ती है और परमेश्वर ऐसा होने देता है, लेकिन वही हमें सामर्थ्य भी देता है, बुद्धि समझ भी देता है और हमारे जीवन को अपने प्रेम से भरता है ताकि वही प्रेम हम उन खास बच्चों को भी दे सकें। जी और दोस्तों, इस समय हम आपको ले जा रहे हैं श्रीलंका के द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट जो पैंडुरा में है, इसकी सैर पर और इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। अभी हमने सुबह इनकी कॉयर के गीत को सुना, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, और हमने इस खूबसूरत गीत से आशीष पाई। आइए इस समय हम इस कलीसिया के इतिहास के बारे में भी जानें। पनादुरा में स्थित द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट एंग्लिकन चर्च का इतिहास 1848 से शुरू होता है। गेट मुदलियार सुसो डे सोइसा और उनकी पत्नी एंजेल्टीना डे सोइसा ने इस चर्च के निर्माण की पहल की। उन्होंने स्कूल बिल्डिंग परिसर में इस चर्च का निर्माण किया और सरकार को सड़क के दूसरी ओर एक स्कूल बिल्डिंग को दे दिया। ये चर्च 14 सितंबर 1876 को परमेश्वर को समर्पित किया गया था। इस चर्च के पहले पादरी रेवरेंड फ्रांसिस्को डे मेल थे और आज तक 36 पादरी इस चर्च में सेवा कर चुके हैं। प्रारंभिक चर्च सफेद पत्थरों और स्लेट से बनाया गया था और वेदी के पीछे रंगीन कांच की खिड़की पर सेंट जॉन द एवेंजलिस्ट की तस्वीर लगाई गई थी। चर्च में अधिकांश वस्तुएं प्राचीन हैं, जो बहुत अधिक मूल्य रखती हैं। आज जो वेदी मेज प्रयोग में आती है, वो आरंभ से ही वहां रही है। ये एक सुंदर रूप से डिजाइन की गई और अत्यधिक नक्काशीदार वेदी मेज है, जो देश की सजावटी लकड़ी से बनी हुई है। ये चर्च एक खूबसूरत कॉयर से भी आशीषित है।
हाल ही में उन्हें सीबीएन के द्वारा उनके कार्यक्रम में गाने का निमंत्रण मिला था। एक चर्च के रूप में हम उस अवसर के लिए बहुत खुश हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की स्तुति करने और संसार में सुसमाचार फैलाने का एक महान कार्यक्रम है। एक चर्च के रूप में हम उन सभी पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस चर्च की अब तक अगुवाई की है। हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के ऊपर इस चर्च को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी हो। हम मानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी पर चर्च को आगे ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक चर्च के रूप में हम आप सभी को हमारे साथ हमारी चर्च सेवाओं में शामिल होने और परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड प्रमुख मेंडिस, आपने हमें अपनी चर्च के बारे में बताया, द चर्च ऑफ सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट। बहुत अच्छा लगा इस चर्च की सैर करके और इसके इतिहास के बारे में जान के, और हमारी यही प्रार्थना है कि इसी तरह आप सब इस कलीसिया में इकट्ठे होते रहेंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर मौजूद होते हैं। तो वी बिलीव यू आर एंजॉइंग गॉड्स प्रेजेंस एज यू गैदर टू प्रेज हिम एंड टू वर्शिप हिम। और हाँ दोस्तों, परमेश्वर कलीसियाओं के साथ, विश्वासियों के साथ, अपने लोगों के साथ ईमानदार है, विश्वास योग्य है। और अभी हमने कलीसिया के बारे में देखा, सालों साल मौसम बदले, हालात बदले, पर परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक साथ मिलकर उसी विश्वास योग्य परमेश्वर को पुकारेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास श्रीलंका के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि एक स्पेशल बच्चे के पेरेंट बनना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट एन ईजी वॉक एंड ईजी जर्नी। और आज हम खास ऐसे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने परिवारों में स्पेशल बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। जी हाँ, और ये बात हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर भी हमारा पिता होकर हमें ऐसे हालातों में संभालता है, हमारी जिम्मेदारी लेता है जब हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, और कई बार हम उसका हाथ छुड़ा लेते हैं, पर वो विश्वास योग्य बना हुआ है हमारे पालन पोषण में। तो प्रियो, ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, उस आसमानी पिता के हाथों में सौंपें, हेवनली फादर के हाथों में सौंपें, जो हमें संभाल सकता है हमारे चैलेंजेस में। एज अ पेरेंट, जब आप ऐसे बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं जो स्पेशल है, शायद आप वो माँ हैं, शायद आप वो पिता हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज आपको परमेश्वर के वचन से, इन गवाहियों से और अब इस समय प्रार्थना से उभारना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप इस काम को करते रहें, अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि परमेश्वर ने जिम्मेदारी आपको दी है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महादयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें प्रेम करना सिखाया है। और प्रभु, आपने अपने वचन में हमसे कहा है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने आपसे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान को दिया। प्रभु, हमारे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं थी। वी वर नॉट स्पेशल, वी वर नॉट गुड, वी वर नॉट इवन ओबीडियंट। हम तो प्रभु आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, पाप में हमेशा दबे रहने वाले लोग हैं प्रभु। पर हम धन्यवाद हैं, आपने भी हमसे स्पेशल प्रेम किया है प्रभु। हमने तो कई बार आपका हाथ छुड़ाया, हम तो कई बार दूर हो गए पापों में, कई बार हम अपाहिज हो गए, पर हम धन्यवाद हैं प्रभु, आपने अपनी खैर हमसे कभी नहीं हटाई। प्रभु, हमने तो कई बार दौड़ने की कोशिश करी और मुंह के बल गिर के प्रभु चोटिल हुए, पर आपने हमें उठा लिया प्रभु। हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जिस तरीके से आपने हमसे प्रेम किया,
वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम कर सके, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में। खास तौर से अगर ऐसे लोग हैं प्रभु जिनको स्पेशल प्रेम की जरूरत है, काइंडनेस की जरूरत है प्रभु, उनको कंपैशन की जरूरत है, उनको प्रार्थनाओं की जरूरत है, हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम उनके लिए खड़े हो सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आज खास तौर से ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु। जैसा आज हमने सुना प्रभु, ये जिम्मेदारी सबके पास नहीं है, पर जो निभा सकता है उन्हीं को दी गई है। शायद मैं नहीं निभा सकता प्रभु, पर आपने जिनको ये सौंपा है वो निभा सकते हैं। और आज हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप उनको मजबूत करें खुदावंद, आप उनके कंधों को मजबूत करें ताकि ये खिदमत, ये सेवा जो आपने उनके कंधे पर दी है अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, प्यारे परमेश्वर पिता, वो इस खिदमत को बाखूबी अंजाम दे सकें। प्रार्थना करना चाहता हूं इसी समय हर एक तरीके की नकारात्मकता, हर एक तरीके का गिल्ट, हर एक तरीके का डाउट, अनसर्टेनिटी जो ऐसे माँ बाप के मन में है कि पता नहीं आगे क्या होगा। प्रभु, कई बार अपने वीक बच्चे को देखकर वो भी वीक हो रहे हैं, पर मेरी दुआ है प्रभु उनकी निर्बलता में इसी समय आप उनको थाम लें ताकि वो आपसे मजबूत हों और वो अपने बच्चों को आप में मजबूत कर सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, मदद करें, स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल अभिषेक करें ऐसे पेरेंट्स का प्रभु जो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और बाखूबी इस जिम्मेदारी को निभा सकें ताकि आने वाले दिनों में प्रभु एक बड़ा मुआवजा हो। मुआवजा तब नहीं है प्रभु जब सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर मुआवजा तब है जब सब खराब है पर फिर भी प्रभु ने सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया और बढ़ाया है। प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हम पर और ऐसे पेरेंट्स पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको एक योजना तहत ऐसी परिस्थिति में रखा है एंड यू विल कम आउट विक्टोरियस। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की हमारे परिवारों के लिए क्या इच्छा है, आइए देखते हैं आज के इस खास वचन में। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 2 कुरिन्थियों 12:9। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मेरा आप इस बात को समझें। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी पर कुछ जवाब नहीं आया। जवाब यही आया, मेरा अनुग्रह काफी है। शायद आपने बहुत प्रार्थना करी पर कुछ बड़ा नहीं हुआ, कुछ चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका अनुग्रह आज भी आपके साथ है। जैसा आज हमने देखा इस गवाही को, इस कहानी को, किस तरीके से इस माँ ने अपनी बच्ची को तैयार किया, तैयार कर रही हैं, सेवा में उसकी लगी हुई हैं। जरूर से आप भी इससे इनकरेज्ड हो, इन गीतों से, इन आराधनाओं से और इन खास गवाहियों से जो आज हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा करी। प्रभु आपको और उत्साहित करे और आप प्रभु में बढ़ सकें। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं, अपने स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना चाहते हैं ताकि आप स्पेशल केयर उन्हें दे सकें, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपकी जिम्मेदारियों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात करी श्रीलंका की, उसके सुंदरता की और उन्हीं गवाहियों की जो परमेश्वर ने श्रीलंका से निकाली। हमारा ढेर सारा प्रेम, ढेर सारी प्रेयर्स श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए और आप सबों के लिए जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इस स्पेशल जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जरूर से परमेश्वर के क्रूस को अपने कंधे पर उठाकर चलिए, प्रभु आपको सफल करता रहेगा। अब वक्त है यहाँ से विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, पेरेंटिंग के बारे में कुछ और सीखेंगे, जानेंगे। सो कल मुलाकात होगी आपसे। अपना ध्यान रखिए। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।